हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिल्ड आउट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको बिल्डिंग डिजाइन और तमाम प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इन सब की डिजाइन्स का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देती है। तो यह बिल्ड आउट डिजाइन का जो मेन थीम है कि आपको हर स्टेज पे जितनी भी पॉसिबल फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करना। तो बिल्ड आउट डिजाइन के पास जो टीम है उसमें बहुत अच्छे अच्छे सर्वेयर हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, एनालिसिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे लैब एक्सपर्ट हैं जो पहले लैब में, जैसे जियो टेक्निकल लैब में, स्ट्रक्चरल लैब में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं वह आईआईटी, एनआईटी और अदर जो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है उससे पढ़े हुए हैं। तो बिल्ड आउट डिजाइन का जो मेन थीम है कि हर एक स्टेज पे एक कंपैटिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जिससे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है, आपके जो जिस जिस भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को आप करवाना चाहते हैं उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सके। मानिए आपके पास ये लैंड है, आपको यहाँ पे कुछ घर बनवाना है, लेकिन आजकल लोग बिल्डिंग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, तीन चार फ्लोर तक बनवाना होता है। तो वह अलग अलग स्टेज में जो कंस्ट्रक्शन होता है वह उस चीज को आपको कैसे समझना है। जैसे आपकी ये ओपन एरिया है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से सबसे पहली बात होती है कि प्रीलिमिनरी साइट इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि आपको आपकी डिजाइन के हिसाब से, आपकी प्लानिंग के हिसाब से आप कौन सा कंस्ट्रक्शन, कितने स्टोरी की बिल्डिंग बनवाएंगे, कितने स्टोरी की स्कूल बनाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन आप करवाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो जैसे आपने चुना कि आपको यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है। अब इस एरिया में हो सकता है कि कहीं पे कुछ मिट्टी, ऐसी मिट्टी हो जहाँ पे पानी भरा हो, कहीं पे ऐसा हो कि पेड़ वगैरह ज्यादा हो, कहीं पे ऐसा हो कुछ और प्रकार के अदर बिल्डिंग्स हो। तो और कहीं पे क्या हो सकता है, पूरा सूखी जमीन हो। तो इतने प्रकार की जो ऑलिबिलिटी होती है, जैसे यहाँ पानी है, यहाँ पे घर है, तो इसमें हो सकता है कि इसकी नीचे का जो मिट्टी है अलग अलग नेचर की होगी। तो अलग अलग नेचर की मिट्टी रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पूरे एरिया में एक ही टाइप का डिजाइन कर देते हैं। जो आप फाउंडेशन बनवाते हैं उसमें हर जगह एक ही टाइप का बना देते हैं। आप इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर से, जियो टेक्निकल इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्टेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बिल्डिंग्स है। अब बिल्डिंग के बाद में मान लीजिए आपकी साइट यहाँ कहीं है, तो अब इस जगह पे आपको अगर बिल्डिंग बनवाना है तो उसके लिए आपको जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिल्डिंग का जो इफेक्ट होगा यहाँ पे बनने वाली बिल्डिंग पर पड़ेगा। और यहाँ का जो प्रेशर पड़ रहा है सॉइल पे, मिट्टी पे, उसके हिसाब से यहाँ का कैलकुलेशन होगा कि किस प्रकार की बिल्डिंग बनाना है और यहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनने वाली है वह कितनी हाइट तक जा सकती है। अब बात करते हैं, कभी कभी रेलवे लाइन के आसपास आपको कंस्ट्रक्शन करवाना होता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पे केबल्स हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशंस आपके साइट के आसपास एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आप नॉर्मल डिजाइन नहीं करा सकते। इसके लिए आपको स्पेसिफिक जो डिजाइन प्रोसीजर हैं, स्पेसिफिक जो डिजाइनर्स हैं, जिनको पास्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डिजाइन का, उनसे कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सब प्रकार की डिजाइन है इसकी शुरुआत कहाँ होती है। तो जो जमीन के नीचे का सॉइल स्ट्राटा है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा तीन टाइप का सॉइल स्ट्राटा है जब इसकी डिगिंग की गई। अब इस स्ट्राटा की जो स्ट्रेंथ है, जो सॉइल, जो मिट्टी की जो मजबूती है, मिट्टी की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, इसको जब आप डिटरमाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप का फाउंडेशन बनाना है। चाहे आप दो दो फ्लोर की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तीन फ्लोर की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है कि आपको उन सब अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखकर ही कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अभी हम आगे बात करेंगे। यहाँ अलग टाइप की मिट्टी है, यहाँ अलग टाइप की मिट्टी है, तो इन सब का इफेक्ट बिल्डिंग पे पड़ता है। अगर आप घर बनवाने से पहले, आप बिल्डिंग बनवाने से पहले
अच्छे से इन सब बातों को किसी इंजीनियर्स और या किसी अच्छी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप कंसल्ट करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे, तो जो आपके बिल्डिंग्स में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वह नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इन सब के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग सोल्यूशन ऑलरेडी दिए गए हैं, जिस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कभी कभी आप जैसे प्लेन एरिया में, जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का मिट्टी आपको देखने को मिलती है, और इस मिट्टी की स्ट्रेंथ जानना ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए अभी हम आगे बात करेंगे।